किसान भाइयों, नरमा कपास अपनी अंतिम अवस्था में है, लेकिन इस समय पर गुलाबी सुंडी का ज़बरदस्त अटैक हुआ है नरमा कपास में बहुत सी जगह पर। तो गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करें, इसको कैसे कंट्रोल करें, तो ऐसे 4-5 कीटनाशकों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इनमें सबसे सस्ते कीटनाशक भी हैं और सबसे महंगे कीटनाशक भी हैं जो गुलाबी सुंडी का आखिरी इलाज होता है। तो ऐसे कीटनाशक भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको बार बार बता रखी है, पहले भी गुलाबी सुंडी पर 2 वीडियो आपको टाइम टू टाइम दे चुका हूँ। उनमें मैंने आपको ये क्लियर कट बताया था कि गुलाबी सुंडी का हम बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका हम स्टार्टिंग से ही प्रबंधन कर सकते हैं, गुलाबी सुंडी से बचाव किया जा सकता है। लेकिन इसका बाद में जाकर जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं, टिंडे के अंदर हमें ये दिखाई दे जाती है, ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो इसके ऊपर 100% कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। ये चीज़ मैंने आपको बार बार बता रखी है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका प्रबंधन कब से स्टार्ट करें, ये कब से अटैक करती है, इसका नियंत्रण कब से करें। तो जब नरमा कपास में फूल आने शुरू हो जाते हैं, फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर गुलाबी सुंडी अटैक करती है, उस टाइम पर ये फूल में चली जाती है और जब टिंडा बनता है तो टिंडे के अंदर चली जाती है और बाद में जब टिंडा पूरा हो जाता है तो ये अंदर से टिंडे को खोखला कर देती है, अंदर टिंडे को खाती रहती है। तो बाद में हम टिंडा फोड़ कर देखते हैं तो उसमें गुलाबी सुंडी हमें दिखाई देती है, तो हमें पता चलता है कि इसमें तो गुलाबी सुंडी का अटैक हो गया। बाद में हम कोई स्प्रे करते हैं फसल पर तो गुलाबी सुंडी तो आपकी टिंडे के अंदर बैठी हुई है और बाहर से टिंडे में कोई सुराख भी आपको दिखाई नहीं देता, तो उस तक दवाई नहीं पहुंच पाती, स्प्रे का उस पर कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता, उस पर स्प्रे कोई काम नहीं करता और गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं होती, नुकसान होता ही होता है। तो हम स्टार्टिंग से ही जब ये फूल में लगनी स्टार्ट होती है तो अगर कोई हल्का स्प्रे भी इसमें कर देंगे तो गुलाबी सुंडी खत्म हो जाएगी। हल्का स्प्रे अगर हम देखें तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, साइपरमेथ्रिन आता है, डेल्टामेथ्रिन आता है, लेमडा आती है, क्लोरोपाइरिफॉस आता है। तो ये सस्ती दवाइयाँ होती हैं, हल्के कीटनाशक हम इसको बोलते हैं। इनका प्रयोग करके शुरुआत से ही हम गुलाबी सुंडी के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। गुलाबी सुंडी हम अपनी फसल में होने ही नहीं देंगे अगर इनका स्प्रे करेंगे तो। टाइम टू टाइम इनको बदल कर आप स्प्रे करते रहें तो गुलाबी सुंडी नहीं होगी। अगर लास्ट की स्टेज में गुलाबी सुंडी का काफ़ी ज़्यादा अटैक हो जाता है नरमा कपास में, तो कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करें, गुलाबी सुंडी के लिए सबसे खतरनाक कीटनाशक कौन से हैं, तो वे 3 कीटनाशक यहाँ पर आप देख लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में ज़रूर रखना, चाहे कितना भी महंगा कीटनाशक हो, कितना भी खतरनाक कीटनाशक हो, गुलाबी सुंडी के ऊपर 100% कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इनसे आपकी फसल में गुलाबी सुंडी के ऊपर बचाव हो जाएगा, नुकसान कुछ कम हो जाएगा, लेकिन 100% इसके ऊपर कंट्रोल ये भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखें, बचाव के लिए ही आप इनका स्प्रे कर सकते हो, कुछ नुकसान आपका कम हो जाएगा, फसल का बचाव हो जाएगा गुलाबी सुंडी से। जिसमें पहला यहाँ पर है डव कंपनी का डेलीगेट के नाम से आता है, आपने सुना होगा। स्पाइनट्रोम होता है, इसमें 11.7% 80 फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, 180 ml की डोज होती है 1 एकड़ में। इसके अलावा सुमिटोमो कंपनी का डेनिटोल के नाम से आता है, 300 से 400 ml की डोज रहती है 1 एकड़ में इसकी। 150 लीटर पानी का आप जरूर इस्तेमाल करें 1 एकड़ में इन दवाइयों का छिड़काव करते टाइम पर, ये बात भी आप नोट करके रखें। अगली जो तीसरे नंबर पर दवाई है सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो के नाम से आती है। आपने कोराजन का नाम सुना होगा, तो ये कोराजन से भी एडवांस है। जो कोराजन वाला साल्ट है जो टेक्निकल कोराजन में आता है, इसमें वो भी है और इसके साथ में लेमडा भी होता है। एम्प्लीगो में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल पाया जाता है और कोराजन में भी यही टेक्निकल होता है। तो इसमें कोराजन वाला टेक्निकल भी है, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 9.30% में, और इसके साथ ही यहाँ पर इसमें लेमडा साइलोथ्रीन भी है 4.60% ZC फॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पर सिजेंटा की एम्प्लीगो में कोराजन वाला टेक्निकल आपको मिलता है और इसके साथ में लेमडा भी मिलता है। तो ये सबसे खतरनाक साबित होता है गुलाबी सुंडी के लिए। वैसे तो गुलाबी सुंडी के लिए मार्केट में आपको हजारों दवाइयाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये जो 3 कीटनाशक हैं ये गुलाबी सुंडी के लिए सबसे खतरनाक कीटनाशक हैं। तो ज़्यादा दवाइयाँ बताकर, ज़्यादा टेक्निकल फॉर्मुलेशन वगैरह बताकर आपको कन्फ्यूज़ करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो जो चीज़ें गुलाबी सुंडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं वो मैंने
आपको यहाँ पर बता दी हैं। बाकी कोई भी कितनी भी महंगी दवाई ले लेना 100% कंट्रोल नहीं हो पाएगा गुलाबी सुंडी के ऊपर अब लास्ट स्टेज में, क्योंकि जो सुंडी टिंडे के अंदर बैठी हुई है उस तक दवाई पहुँचने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। दवाई काम करेगी जहाँ तक सुंडी के संपर्क में आएगी, वहाँ तक सुंडी को नहीं छोड़ेगी। तो इस टाइम के ऊपर गुलाबी सुंडी से थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है, नुकसान को कम किया जा सकता है। 100% कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में जरूर रखें। वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर किया करो ताकि उनको भी जानकारी टाइम टू टाइम पर मिलती रहे और कुछ ना कुछ उनको भी सीखने को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।